नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार SSC में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम SSC CGL Tier 2 का लाइव मॉक का सोल्यूशन करेंगे। ये टेक्स्ट बुक का मेगा लाइव मॉक है और इसका नाम है कॉन्फिडेंस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं मैथ के सोल्यूशन की। पहले क्वेश्चन में देखेंगे, दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एडजेसेंट ट्रैक मतलब आसपास में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम स्पीड को जोड़ेंगे, रिलेटिव की बात होगी तो पहला ट्रेन 86 मीटर लंबा है एंड 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। सेकंड ट्रेन जो 64 मीटर की लंबी है, 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है। हमें बताना है कि टाइम दैट elapses फ्रॉम द सेकेंड दैट द ट्रेन फर्स्ट मीट अनटिल दे पास ईच अदर। मतलब पहली बार जब एक दूसरे के ऐसे पास है से क्रॉस करने तक के बीच का जो टाइम है, टाइम इंटरवल है, वो हमें बताना है। तो इसको कैसे करना है, जो टाइम होगा दोनों का जो लेंथ है उसको जोड़ देंगे, तो 6 4 10 8 6 14 15 150 डिवाइडेड बाई स्पीड को भी ऐड करना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो आ जाएगा 270। ये 270 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तब 5/18 से हमने गुना कर दिया, 18 एक बार में और फिर 9, 18 25 90, 15 25 75 दूना 150। यहाँ से आंसर है 2 सेकेंड। तो मात्र 2 सेकेंड में ये काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई 2 टाइप्स A एंड B इन 5 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब 5 एंड 15 घंटे में फिल कर सकता है। टैंक C 5 घंटे में या 5 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तीनों टैप को एक ही साथ खोला गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपने किया होगा। A है, B है, C है। A 5 में, A 15 में फिल करने वाला है एंड A आपका 5 में क्या कर देगा। तो मतलब ये तो बिना कोई मेहनत क्या बोल सकते हैं कि 15 घंटे में काम हो जाएगा। देखिए ये 5 घंटे एंड 15 घंटे में फिल करेगा एंड C 5 घंटे में खाली करेगा, तो 5 एंड 5 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो टोटल कैपेसिटी आप 15 मान लीजिए, इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका एफिशिएंसी -3। तो टाइम कितना लगेगा, नेट जो है 15 फिल करना है, नेट एफिशिएंसी हो गया 1, तो यहाँ से भी आ गया 15 आवर्स। और वैसे इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत थी ही नहीं, बहुत ही आसानी से हो जाता, क्योंकि 5 घंटे एक भरने वाला, 5 घंटे खाली करने वाला, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फैमिली का एक्सपेंसेस आपका राइस, वेजिटेबल एंड कुकिंग ऑयल पे इस रेशियो में दिया हुआ है। ओके, एक है आपका राइस, एक है वेजिटेबल्स, एक है कुकिंग ऑयल। रेशियो है 9:11:5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका जो एक्सपेंसेज है वो इंक्रीज कर रहा है 10% से, इनका 10% से इंक्रीज किया है, इनका 20% से और इनका 30% से। तो हमें बताना है कि नेट इंक्रीज कितना होगा। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप डेविएशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 10% ही इंक्रीज करेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल में तो 20 इंक्रीज कर रहा है, मतलब हर एक यूनिट 10 ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। टोटल कितना यूनिट है, 11 यूनिट, तो 110 इंक्रीज करेगा ज़्यादा। और यहाँ पे देखेंगे तो यह हर एक यूनिट जो है 20 ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। और कितना है, 5 यूनिट, तो 100 हो गया। 20 × 500 कितने लोगों में डिवाइड करना है, तो 11 9 20 और 5 25, 25 में डिवाइड करना है। यहाँ से आ जाएगा 10 और 210 आ गया ना। ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 84, मतलब 8.4। यहाँ से आंसर आ रहा है आपका 18.4%। ऐसा ऑप्शन दिया है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इस रेशियो में दिया है। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमें बताना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा। ये जो इसका डायमेंशन दिया है, इसको आप 6K 4K एंड 3K अजूम कर सकते हैं। अब जो डायगोनल है कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाता है √L² B² H²। तो यहाँ से 36 16 एंड 9 के साथ K² आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका √61K। एक बात तो पता चल गया कि फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा। अब देखना है कि 3√61 हो गया या 5√61 होगा। इसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना ही पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स LB मतलब 24K² प्लस BH मतलब 12K² प्लस LH 18K²। और ये वैल्यू कितना रहा है, 972। तो 18 12 30 एंड 24 कितना होता है, 54। तो ये आ गया 108 K² इक्वल टू 972। ए आपका 9 बार में चला जाएगा, तो K का वैल्यू 3 आ गया। तो जो आंसर आ रहा है कितना रहा है, 3√61 मीन सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, हस्बैंड एंड वाइफ एक इंटरव्यू में जाते हैं सेम पोस्ट के लिए। प्रोबेबिलिटी कि हस्बैंड का सिलेक्शन होगा 1/7 है, प्रोबेबिलिटी कि वाइफ का सिलेक्शन होगा 1/5 मीन्स वाइफ के सिलेक्शन के चांसेस हस्बैंड से ज़्यादा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। देख लेते हैं। अगर एक सिलेक्ट हो रहा है, अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है तो वाइफ को रिजेक्ट होना पड़ेगा 4/5 से। एंड अगर हस्बैंड रिजेक्ट हो रहा है 6/7 से, तो वाइफ को सिलेक्ट होना पड़ेगा 1/5 से।
अब देख पा रहे हो ऊपर 10 हो गया, नीचे कितना आ गया 35 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2/7। क्वेश्चन का सही आंसर है 2/7 जो कि ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्राइस ऑफ एक आर्टिकल को अगर हम 4 रुपीज से रिड्यूस करें देन 12 मोर आर्टिकल्स कैन बी परचेस्ड फ्रॉम, अच्छा परचेज फॉर 288। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो चलिए कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो इनिशियल इसका प्राइस था एक्स था, तो पहले इसे 288/x आर्टिकल मिलता। अब चूंकि प्राइस कम गया है तो अभी मिल जाएगा 288/x-4 और इसके बीच का डिफरेंस दिया है 12। अगर 12 से काटेंगे तो कट जाएगा 12 दूना 24 और फिर 4 ना, तो बच्चों 48, 12 दूना 24 बच्चों 48। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 24 कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा इंटू x-4 एंड x। तो यहाँ से x का अच्छा इक्वल टू 1 भी आएगा ना, हाँ इक्वल टू 1। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/8 = 12 आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, अच्छा ओरिजिनल प्राइस कितना था, ये 12 था, रिड्यूस्ड प्राइस कितना है 8 है। ये इसमें दिया है कि एक वर्टिकल पोल है एंड वर्टिकल टावर है आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड इन सच अ वे दैट फ्रॉम टॉप ऑफ पोल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। देखिए टॉप ऑफ पोल बोल रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर बोल रहा है, मतलब ये जो टावर की लंबाई है वो पोल की लंबाई से ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितना दिया है क्वेश्चन में 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। फिर है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर, ये था पोल ये था टावर, ये है आपका 30 डिग्री, तो ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री। चलो ये भी सही है। हाइट ऑफ पोल है ये 24, इसको कुछ देर के लिए एच मान लीजिए, तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। अगर ये एच है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये भी एच हो जाएगा। अब देखिए ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये एच है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा h√3 और ये h√3 है तो इसका √3 टाइम्स और हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3h। तो ऊपर से नीचे तक का हाइट कितना हो गया 4h, 4h मतलब 24 चौका 96। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 10% पर एनम, 2 साल के लिए 40 रुपये है तो प्रिंसिपल बताना। अब देखिए 2 साल के लिए है 10% की दर से, तो CI कितना हो जाएगा 21% एंड SI कितना हो जाएगा 20%। तो जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 1% का, इसी 1% का वैल्यू दिया है 40, 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 4000। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मीन हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट जो है वो कितना है 140 सेंटीमीटर। बाद में ऑब्जर्व किया गया है कि अच्छा एक का जो ऑब्जर्वेशन था इनकरेक्टली कॉपीड एज 121 सेंटीमीटर जबकि एक्चुअली था 134। करेक्ट मीन क्या होगा, तो जो करेक्ट मीन होगा वो क्या होगा, अगर कोई गलती नहीं होता तो 140 ही होता, लेकिन चेंजेस क्या हुआ है 134 के जगह आपने लिख दिया है 121, तो एक्चुअली में 13 इंक्रीज करेगा। जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है फिर सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने लोगों में 30 लोगों में। ये इधर हो गया कितना आ जाएगा 0.4, तो 140.4 अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसमें बेस BC को ट्राइसेक्ट किया गया है D एंड E पे। ABC हो गया ना, ABC एक D पे ट्राइसेक्ट किया है, एक E पे ट्राइसेक्ट किया है। इसके बाद बोला है कि थ्रू D पैरेलल टू AB मीट्स AC एट F। AB के पैरेलल जो है वो AC को F पे कट कर रहा है, चलो ये भी ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि थ्रू E पैरेलल टू AC मीट AB एट G, तो इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर दिया। यहाँ से AB को कहाँ पे मिला है G पे, एंड एक दूसरे को कहाँ पे कट किया है H पे कट किया है। कहना क्या चाहते हो, देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AGHF एंड एरिया ऑफ DHE, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ AGHF एंड इतना। अच्छा इसका एरिया और इसके एरिया को जोड़ना है एंड ABC के एरिया के साथ क्या करना है रेशियो लेना, कोई बात नहीं आराम से कर लेंगे। अच्छा अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहा है तो इधर A है इधर A है तो ये भी A होगा, बोल के बिल्कुल सही। अब देखिए ए लाइन क्या है पैरेलल है, किसके पैरेलल है बेस के पैरेलल, तो जाहिर सी बात है अगर इधर 2A है क्योंकि सेम ही रेशियो में डिवाइड करते हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, ए पार्ट भी 2A हो जाएगा, ए पार्ट A हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ए वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब देखिए ए है आपका क्या, ए है पैरेललोग्राम ना, तो एरिया ऑफ AGHF कितना होगा। पैरेललोग्राम का एरिया होता है AB साइन थीटा, मतलब अगर आपने ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है ना, ये A है ये B है, बीच का एंगल थीटा है, तो इसका एरिया AB साइन थीटा होता है।
क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर ही है तो ए स्क्वायर, बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो यहाँ से आंसर आ गया √3/2 ए स्क्वायर। ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसका एरिया क्या होगा, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा आपका √3/4 ए स्क्वायर। तो जो आपको रेशियो चाहिए ना, वो रेशियो निकाल लीजिए। इन दोनों को ऐड करना था। अच्छा, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, √3/4 इंटू 3a का होल स्क्वायर, बोले कि ये भी सही है। तो ऊपर आपका आ रहा है √3/2 ए स्क्वायर प्लस √3/4 ए स्क्वायर, नीचे आ रहा है आपका √3/4 इंटू 9a स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे अगर √3/4 से डिवाइड करेंगे तो 2a स्क्वायर, और ऊपर आ गया 3a स्क्वायर, नीचे है आपका 9a स्क्वायर। तो मार काट के कितना आ जाएगा 1:3। ये रेशियो आ रहा है 1:3, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में सब क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी एक को 0 मान लेते हैं, जैसे हमने z को 0 माना, x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, मतलब x के जगह पे हम -y रख देंगे। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें आ जाएगा x² चूंकि yz में z 0 है। सेकंड प्लेस पे आ जाएगा y² तो यहाँ से आंसर आ गया है 2, मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हमें इसका वेरिएंस निकालना है। देखिए एग्जाम में हम पहले इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं कि डेंजरस ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स बार कितना आएगा, इसके लिए 8 4 12 2 14 4 18 2 20 मिस 20 मिस 2 4 6 9 15 21, और यहाँ पे 2 23 230 ना, 230/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 का 20 और 6 46 आ गया। अभी आपको चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसका आपको बार चाहिए। तो ठीक है, पहले x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लेते हैं सब जगह से। तो यहाँ से आ जाएगा 16 24, तो 22 आ गया, 22 का हो जाएगा 484, 32 का 14 आ गया ना, तो 196, 64 का कितना आ जाएगा 18, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 68 के का कितना आ जाएगा 22, और या 22 आ गया ना, तो 22 का कितना हो जाएगा 484। अभी इसका आपको एवरेज चाहिए, एवरेज निकालने के क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो 4 4 8 6 14 4 18 6 24 10 12 21 8 29 31, फिर बचा कितना 3 4 7 3 10 1 11 4 15, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 300.8। तो ए आ गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 300.8। तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया। हमें वेरिएंस निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो फिर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता। समझ गए, आगे चलिए। ये वेरिएंस है, वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि ये फिगर है, ए इज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CAD मीटिंग बी प्रोड्यूस्ड एट ई। ए बी का वैल्यू 10 दिया है, और AC का वैल्यू 6 है, BC का वैल्यू 12 है, तो X का वैल्यू बताना है। सेम जो आपका एंगल बाई सेक्टर है वो आपको एडजेसेंट साइड के रेशियो में ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है। मतलब यहाँ से AB एंड AC का जो रेशियो होगा ना, वो क्या होगा, B से लेके X तक, फिर C से लेके X तक, मतलब BE डिवाइडेड बाई CE। ये हो गया 10, इधर हो गया है 6। BE का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 प्लस X, एंड CE का वैल्यू कितना है X। तो देख लीजिए ना, यहाँ से 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो 5x इक्वल टू 36 प्लस 3x, x का वैल्यू कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ज्वाइंट फैमिली में 16 पर्सन्स है, एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट मेंबर का एज का डिफरेंस है 82। मतलब ये एल्डेस्ट को E मान लेते हैं, यंगेस्ट को Y मान लेते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है 82 ईयर्स का। अगर हमने इन दोनों को काउंटिंग से हटा दिया, देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग 14 पर्सन्स हो जाता है आपका 28, एंड एवरेज ऑफ एंटायर फैमिली ये था आपका 30। मतलब 16, यहाँ पे नंबर एंड एवरेज बोलते हैं, 16 का एवरेज था आपका 30, इन दोनों को निकालने के बाद जो 14 है उनका एवरेज कितना हो गया 28। तो E प्लस वाई का सम कितना होगा। देखिए, अगर अपने हिस्से का 30 और 30 60 लेके तो जा रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद ग्रुप का एवरेज कितने से कम गया, 2 से कम गया। मतलब सम टोटल कितने से कम है, हर एक मेंबर 2 से कम है, टोटल सम 28 से कम गया, 14 दूना 28, ये 28 किसके पास जाएगा, E प्लस वाई के पास जाएगा, ये आ गया है 88।
ई प्लस वाई 88 है, ई माइनस वाई कितना है आपका 82। हमें निकालना क्या है एल्डेस्ट, तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा ना। हाँ, ई का वैल्यू 85 आ जाएगा, नो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। 85 दिया है, दिया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक स्टूडेंट जो है 30% स्कोर करके 5 नंबर से फेल हो जाता है, दूसरा स्टूडेंट 40% स्कोर करके 10 नंबर्स ज़्यादा लेके आता है, तो मिनिमम मार्क्स कितना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ए है आपका 30% और यहाँ पे ए क्या है आपका 40%, बीच में कोई पासिंग मार्क्स होगा। 30% वाला 5 नंबर से फेल कर गया, 40% वाला 10 नंबर ज़्यादा लेके चला आया, तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, बोलेंगे 10% का। और 10% किसके बराबर आ रहा है 15 मार्क्स के बराबर आ रहा है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 100% आपका आ जाएगा 150 नंबर के बराबर। अभी हमें पता चल गया टोटल कितने मार्क्स का है 150 मार्क्स का है। तो जो पासिंग नंबर है ना वो कैसे निकालेंगे, 150 का 30% जो कि हो जाएगा कितना कितना आ जाएगा 150 का 30% निकालेंगे, तो ये तो आपका आ जाएगा 45 और इसमें 5 नंबर और जोड़ना है, तो टोटल 50 क्या है आपका पासिंग मार्क्स है। आप 40% से भी निकाल सकते हो, 150 का 40% हो जाएगा 60 में से 10 कम करना पड़ेगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मिस्टर गुप्ता ने 20 लाख इन्वेस्ट किया है, एक पार्ट जो है इनका बैंक क्यू में है जिस पे 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, बाकी का अमाउंट जो है वो 2 अदर बैंक 3:2 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। इनमें एक पे 6% और दूसरे पे 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर इन्हें एनुअली 1,36,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो हमें बताना है कि सेकेंड पार्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट जो है वह कितना इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अदर बैंक में मतलब अदर बैंक में 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया, इन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसमें से सेकंड पार्ट मतलब 2 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे आर इफेक्टिव कितना मिला है इनको, तो 1,36,000 1 2 3 गुना 100 डिवाइडेड बाई 20 लैक्स ना, 20 पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 to 4 जीरो तो चला जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो 20 छक्का 20 से और 16 ना 6.8% इनको इफेक्टिव रेट मिलना है। अब देखेंगे तो ए आपका जो सेकंड बैंक है, ए मान लेते हैं, थर्ड बैंक मान लेते हैं, ए आपका फर्स्ट बैंक मान लेते हैं, ये जो सेकंड एंड थर्ड है ए आपका अदर्स के कैटेगरी में आएगा। इनको 3:2 के रेशियो में पैसे को इन्वेस्ट किया है एंड जो इंटरेस्ट मिल रहा है एक पे 6% मिल रहा है, एक पे 5%। जो फर्स्ट बैंक है उस पर 8% मिल रहा है, लेकिन कितना इन्वेस्ट किया है हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं 1 यूनिट इन्वेस्ट किया है। और इसी का जो एवरेज है ना, टोटल एवरेज ही तो 6.8% है, बोले कि बिल्कुल सही। तो नेट डेविएशन जीरो हो जाएगा ना, नेट डेविएशन यहाँ से क्या होना है जीरो होना है। नेट डेविएशन आएगा कैसे, देखिए ये 8% है, 6.8 एवरेज है, मतलब 1.8 नहीं 1.2 ज़्यादा आ रहा है ना, एक्स के कारण आ जाएगा 1.2x डेविएशन। जो दूसरा है ये 6.8 से कितना कम है 0.8, 3 यूनिट है तो -2.4 आ जाएगा। ये 5 है 6.8 है, मतलब 1.8 कम गया ना, हाँ 1.8 कम गया, तो 1.8 इंटू 2 आ जाएगा 3.6, ये मिलके कितना आएगा 0। तो कितना आ गया 12 दूना 24 12 तिया 36, एक्स का वैल्यू कितना आ गया है 5। तो जैसे ही हमें पता चला एक्स का वैल्यू 5 है, तो ये जो रेशियो था ना ये आ गया है 5:3:2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 3 8 8 2 10, यहाँ से टोटल 10 का वैल्यू कितना है 20 लाख, तो भैया एक का वैल्यू कितना रहा है 2 लाख आ रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 लाख। तो जो अदर निकालना था उसका आंसर आ जाएगा 4 लाख से कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, उम्मीद है इसका सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, एक सर्टेन सम को इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए एंड इससे अमाउंट मिल रहा है 1,31,250 रुपये। सेम सम को अगर 18 इन्वेस्ट किया गया है 18 ईयर्स के लिए, तो 1,56,250 मिलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना था। कोई बात है ही नहीं, एक बात बताइए, पहले केस में P प्लस 10 साल का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है जो है 1,31,250, दूसरे केस में P के साथ 18 साल का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि है आपका 1,56,250। कोई दिक्कत नहीं, इसका डिफरेंस लेंगे तो 8 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 0 0 0 3 जीरो आ गया, 6 में से गया 5 2 5 0 0। तो यहाँ से इंटरेस्ट का वैल्यू कितना 8 की 24 और 1 8 फिर 2 8 दूना 16 4 3125 आ रहा है, समझ गए। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ जाएगा
एक पे 1 2 3 4 5 जीरो आ गया। यहाँ से जब रेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3.125%। 3.125% का मतलब 3 होल 1/8। समझ गए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट शुड बी द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। 2:3 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ए है आपका P जो कि है 10,18। दूसरा क्या है Q जो कि है 5,8। इसको 3:2 में इंटरनली डिवाइड करना है। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई होता है, 2 से इधर मल्टीप्लाई होता है ना। तो P नहीं, इसका नाम R रख लेते हैं जैसे। तो R कितना हो जाएगा 5 3 15 प्लस 10 दूना 20 डिवाइडेड बाई 5 और 8 3 की 24 प्लस 18 दूना 36 डिवाइडेड बाई 5। 60 आ गया 35/5 मतलब 7 एंड 60/5 मीन्स 12। 7:7, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि x³ प्लस 5x² प्लस 10k को अगर हमने x² प्लस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा -2x। तो हमें k का वैल्यू बताना है। एक बात बताइए, अगर इसको रिमाइंडर आ रहा है -2x मतलब ये बोल सकते हैं कि x³ प्लस 5x² प्लस 10k में से अगर हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया ये हो जाएगा डिविजिबल, है ना। जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा ना, डिविजिबल बाई x² प्लस 2। यहाँ से आ जाएगा x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 10k। ये आपका डिविजिबल है x² प्लस 2। अगर x² प्लस 2 से डिविजिबल है, अगर x² प्लस 2 से डिविजिबल है इसका मतलब x² प्लस 2 क्या होना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए। इन दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो आपको x² प्लस 2 मिल जाएगा। अभी यहाँ से भी x² प्लस 2 मिलना चाहिए, तो 5 कॉमन लेते ही बचेगा x² प्लस 2k। देखिए आपको पता है कि x² प्लस 2 कॉमन आना चाहिए, तो इसका मतलब है k का वैल्यू 1 होना चाहिए। जैसे ही k का वैल्यू 1 होगा आपको x² प्लस 2 मिल जाएगा और इधर आ जाएगा x प्लस 5। सही आंसर क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 1 जो कि ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए x का वैल्यू दिया है √x माइनस 1/√x चाहिए। तो x का वैल्यू दिया है तो √x निकालना तो बहुत ही आसान है, यहाँ √3 प्लस √2 आ जाएगा, है ना। कैसे देखिए, ये √3 का स्क्वायर है और ये आपका है √2 का स्क्वायर। 3 + 2 5 आ जाएगा, तब ना 2 × √3 × √2 आएगा। इधर से आ जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, मतलब कि हमें मिल रहा है √3 प्लस √2। यहीं 1/√x करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको √3 माइनस √2। तो √x माइनस 1/√x कितना आ गया, और √3 तो 2 बार कट जाएगा ना, हाँ। तो 2 √2 आंसर आ रहा है। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पे हमें निकालना है, अच्छा इसका वैल्यू कोई बात नहीं। तो 7 cos² थीटा है प्लस 5 sin² थीटा माइनस 6 = 0। इसको अगर आप आराम से लिखेंगे तो 2 cos² थीटा बच जाएगा, फिर 5 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा मिलकर 5 आ जाएगा और यहाँ पे -6 = 0। cos² थीटा का वैल्यू कितना रहा 1/2, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/√2। 1/√2 का मतलब हुआ थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। अब जो आपको वैल्यू निकालना है वो देख लीजिए, यहाँ से 1 प्लस रूट ये आ जाएगा √2 + 1, नीचे आ जाएगा √2 - 1। ऊपर नीचे √2 + 1 से हम गुना कर देंगे, हमें मिलेगा 1 + √2 + 1। सही आंसर आ गया 2 + √2। 2 + √2 मीन सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे नंबर 22 देखते हैं। इसमें कुमार का सैलरी 30,000 पर मंथ है, 25% फूड एंड रेंट पे एंड रिमेनिंग का 20% एडुकेशन पे जाता है। इसके अलावा वो 5% ऑफ टोटल सैलरी इनकम टैक्स पे देता है एंड 8,000 इसके बाद बचते हैं। तो आफ्टर ऑल 3 डिडक्शंस, अच्छा ऊपर के तीनों डिडक्शन के बाद इसके पास 8,000 सेविंग्स है। तो व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल विथ हिम आफ्टर दिस सेविंग्स। कोई बात नहीं, तो आप ये समझिए कि ऊपर का 3 खर्चा करने के बाद भी इसके पास बहुत सारे पैसे बचते होंगे, उसमें से 8,000 या सेव करता है। तो सेव करने के बाद भी कितने बचे ये बताना। बात समझ गए। तो देखिए 20% और 25% का इफेक्टिव कितना होगा, मतलब क्योंकि ये आपका कॉन्सिक्यूटिव है ना, सक्सेसिव है। तो 25 + 20 माइनस 500/100, तो ये आ गया 40%। ठीक है, तो नेट डिडक्शन कितना आ रहा है 40%, तो वहाँ पे और टोटल ये 40% टोटल का हो गया, इफेक्टिव निकाला हमने। तो इसी का 5% आपका क्या है, इनकम टैक्स भी है ना। तो 40 + 5 कितना गया 45%। तो ऊपर का तीनों डिडक्शन मिलकर 45% आ गया है।
इसके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचा है 55%। अब 55% में 8,000 सेविंग्स है, तो रेस्ट रिमेनिंग मतलब देखिए 30 1 2 3 का जो 55% है ना, ये इसके पास बचा था, लेकिन इसमें से इसने 8,000 खर्चा नहीं बचा लिए, तो सेविंग्स के बाद इसके पास कितना बचेगा, 165 में से 8,000 गया, कितना गया 8,500। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए 23 में दिया है कि भावना 10 टाइम्स जाती है कि स्क्वायर फील्ड का जिसका साइड है 80 मीटर, एंड उनकी बहन है सुष्मिता जो 8 बार जाती हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जिनका लंबाई एंड चौड़ाई दिया हुआ है। तो बताना है कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। कोई बात नहीं, भावना कितना जाएंगी, 10 गुना 4 गुना 80, 80 का 32, 3 2 पे 1 2, ठीक है 3200 मीटर भावना। एंड सुष्मिता का क्या हाल है, ये जाएंगी 8 राउंड जाना है इनको, और इंटू 2 पेरीमीटर निकालना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 210 आ गया, यहाँ से 210, तो 0 तो 16 करेंगे तो यहाँ पे 16 का 6 आ गया, 32 और 1 33, 3360 मीटर जाएंगी। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपका कि सुष्मिता ने ज़्यादा ट्रेवल किया है 160 मीटर। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। 24 में देखेंगे कि मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन 19 है, लास्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज ट्वाइस द प्रीवियस मीन। इफ द मीन ऑफ ऑल 13 ऑब्जर्वेशन इज 25 देन फाइंड 7th क्या है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे एवरेज लिख लेंगे। जो 7 ऑब्जर्वेशन है शुरू का, इनका एवरेज है 19, बाद का जो 7 ऑब्जर्वेशन है इनका एवरेज कितना है 38। अपने पास टोटल कितने नंबर है, 13 नंबर्स ही हैं, और 13 का एवरेज कितना है 25। तो जो नेट डेविएशन ये क्रिएट होगा, ये डेविएशन किसके कारण क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है आप 7 और 7 14 नंबर लिख रहे हो, 7वें नंबर को 2 बार कर रहे हो, मतलब 13 प्लस 7वां नंबर को हमने बाहर से इंक्लूड किया, तो 7वें नंबर के इंक्लूजन के कारण जो भी है डेविएशन आएगा। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे तो इसके कारण डेविएशन कितना आएगा, -7 गुना 6 का आ गया, ठीक है 7 लोग था, सब जो है 25 से 6 कम है, इसके कारण डेविएशन कितना आ गया 7 गुना 13 का। यहाँ से नेट डेविएशन कितना आ गया 7 गुना 7, मतलब 49 का डेविएशन आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन किस लिए आया है, 7th नंबर के कारण। 7th नंबर कायदे से इसको 25 होना चाहिए था, लेकिन इसके आने के कारण 49 का डेविएशन आ गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 74। सही आंसर है 74, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक शिप सेल्स आउट टू अ मार्क एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड सेल्स बैक स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 किलोमीटर पर घंटे, तो एवरेज स्पीड निकालना है। मतलब सेम डिस्टेंस जा रहा है, सेम डिस्टेंस आ रहा है, तो ऐसे केस में हो जाता है एवरेज स्पीड 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2, 2 गुना 10 गुना 15 डिवाइडेड बाई 15 10 25, छक्का 150, यहाँ से आ गया 12 किलोमीटर पर घंटे में, तो ऑप्शन नंबर 1। तो 26 देख लीजिए, इसमें है आपका सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4/3 दिया, तो कॉसेक थीटा प्लस 30 डिग्री चाहिए। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा 2/√3, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री और थीटा प्लस थीटा 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री हो जाता है 2/√3। क्योंकि थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो फिर एक्यूट प्लस मीन्स थीटा को हमें 30 डिग्री ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक्यूट था। और 26 के बाद 27 देखेंगे, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, हर एक जो ऑप्शन है वो कांस्टेंट है, हम थीटा का कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया 45 डिग्री, पहला ब्रैकेट आ जाएगा 2 - √2, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा 2 + √2, एंड ये माइनस का आ जाएगा 3, तो 4 में से 2 गया 2 -3, सही आंसर आ गया -1, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नंबर 28 है जिसमें बोला है कि शॉपकीपर ने मार्क किया है सेलफोन का दाम 23,000 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 14% और 16% का। तो हमें बताना है कि अप्रॉक्सीमेटली कितना पे करना पड़ेगा कस्टमर को। तो आप डी इफेक्टिव भी निकाल सकते हो, जैसे इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा इनका, 16 + 14 तो होगा ही, इसके साथ 16 का 64 है, 16 6 22/100, 30 में से 2.24 गया, कितना बचेगा आपका 27.76%, इतना का डिस्काउंट हो गया। तो 2 पे कितना होगा, 2 पे देखिए 73 तो होगा नहीं, यहाँ पे 72.5
624% इतना का मतलब पे करना पड़ेगा। और कितना का? 2 3 1 2 3 का, तो बस गुना कर लेते हैं ना। 23 चौका 92, 23 दुना 46 और 9 और 55, 46 और 5 61, 46 और 51, 61 नहीं, और 23 सत्ते हो जाएगा 140, 161 और 5 166, 166, 16615.2 मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे 29 में है कि राज एंड केन ने 60,000 1 लाख इन्वेस्ट किया है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में। राज 6 महीने के बाद अच्छा पैसा लेके चला जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर का प्रॉफिट 52,000 का हो रहा है, तो राज का प्रॉफिट क्या होगा? कोई बात नहीं, यहाँ पे राज हो गया एंड ये हो गया आपका केन। 60,000 तो 2 3 2 5, यहाँ पे 4, मतलब ए 6 हो जाएगा और ए 10 हो गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन चूंकि ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है और केन ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो फिर 12 तिहाई 36 हो जाएगा। इनको 3:10 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉफिट को। 13 का वैल्यू कितना है? 52,000। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,000। तो राज को 3 यूनिट मिला है, 3 का वैल्यू हो जाएगा 12,000। तो इन्हें मात्र 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा, बाकी 40,000 मिल जाएंगे किनको? केन को। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे तो अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना, एक्स का वैल्यू क्या होगा? और एक्स का वैल्यू 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ इस पेपर का सोल्यूशन होता है समाप्त। पेपर में कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आपको उसको फर्स्ट गो में स्किप करना है, फिर से आके इसको सॉल्व कर लेना है। आपको सोल्यूशन कैसा लगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली कि नहीं मिली, आप ज़रूर बताइए। अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।